दोस्तों नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज एक बहुत बड़े विषय पर चर्चा करूंगा और वो चर्चा ये है, ईरान की कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है वो ताकत जिसने इस्माइल कानी को गिरफ्तार कर लिया? क्या आशंकाएं हैं इस्माइल कानी की गिरफ्तारी को लेकर? क्यों गिरफ्तार किया गया और अभी इस्माइल कानी की स्थिति क्या है? ये आपको बताने के लिए मैं पहले एक पिछले किस्से की ओर लेकर चलूंगा, क्योंकि जब आप पिछला किस्सा समझोगे तभी आप ये समझोगे कि इस्माइल कानी को किसने गिरफ्तार कर लिया और क्यों गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हसन नसरल्लाह इजराइल के घातक हमले में मारा गया। मैंने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को इस पर 2 वीडियो बनाए थे। 30 सितंबर को वीडियो बनाया था ऑपरेशन हसन नसरल्लाह पार्ट 1 और 1 अक्टूबर को वीडियो बनाया था ऑपरेशन हसन नसरल्लाह पार्ट 2, जिसमें पूरी कहानी चित्रित करी थी। दोस्तों, मैंने उसमें 2 आशंकाएं व्यक्त करी थी कि हसन नसरल्लाह 2006 के बाद कभी दिखाई नहीं दिए। 2006 के बाद वो सिर्फ गिने चुने ईरान के सैन्य कमांडरों से मिलते थे। किसी हिजबुल्लाह के लड़ाके के अंतिम संस्कार में नहीं जाते थे, कहीं सार्वजनिक स्पीच नहीं देते थे। उन्हें जो कहना होता था, अपने सैटेलाइट टीवी स्टूडियो था उनका, उसके माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करके कहते थे। तो आखिर इजराइल को हसन नसरुल्लाह की पल पल की सूचना कैसे मिल रही थी? मैंने 2 आशंकाएं व्यक्त करी थी। एक आशंका ये थी और दोनों आशंकाएं इंटरनेशनल मीडिया के सूत्रों पर आधारित थी। पहली आशंका ये थी कि ईरान का कोई टॉप सैन्य कमांडर हसन नसरल्लाह के टच में है और वही टॉप कमांडर इजराइल के लिए जासूसी कर रहा है। क्योंकि एक रिपोर्ट थी कि जैसे ही हसन नसरल्लाह चला, ईरान से इजराइल को सूचना मिली कि हमारा दुश्मन चल दिया है। और जैसे ही हसन नसरल्लाह मीटिंग स्थल पर पहुंचते हैं, लड़ाकों के साथ बैठ जाते हैं, 12 बड़े कमांडर सहित 20 कमांडर बैठते हैं, हसन नसरल्लाह बैठते हैं, कमरा बंद होता है, इजराइल को सूचना मिल जाती है कि दुश्मन हमारी पहुंच के अंदर है और कुछ ही मिनटों के अंदर इजराइल हमला कर देता है और हसन नसरल्लाह मारे जाते हैं। एक दूसरा आशंका व्यक्त करी गई थी, हसन नसरल्लाह जैसे ही अपने निवास स्थान से चलते हैं, एक व्यक्ति उनसे हाथ मिलाता है। उस व्यक्ति के हाथ में एक केमिकल लगा होता है। उस व्यक्ति के हाथ मिलाने से वो केमिकल हसन नसरल्लाह के हाथ में लग जाता है और हसन नसरल्लाह के हाथ में केमिकल लगने से हसन नसरल्लाह सीधे इजराइल के सैटेलाइट के कैचअप में आ जाते हैं। अब इजराइल उनकी पल पल की गतिविधियों को वॉच कर रहा है। हसन नसरल्लाह किधर चले, किधर मुड़े, कहाँ गए, कहाँ बैठे। और जैसे ही उसे देख लेता है कि हाँ, हसन नसरल्लाह कमरे में बैठ गए हैं, कमरा बंद हो गया है, सब लोग आ चुके हैं, इजराइल हमला करता है और सारे लोग मार दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक हमला और हुआ। जैसे ही हसन नसरल्लाह मारे जाते हैं, उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है हाशिम सफीउद्दीन को। 2 दिन के बाद बेरूत के एक दूसरे गोपनीय बंकर में शूरा काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें हाशिम सफीउद्दीन को जाना होता है। पूरी शूरा काउंसिल पहुंचती है। हिजबुल्लाह के अब जो टॉप 20 के नीचे के कमांडर थे वो पहुंचते हैं और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, इजराइल हमला कर देता है और दूसरा उत्तराधिकारी भी मात्र 2 दिन के अंदर मार दिया जाता है और शूरा काउंसिल के सारे लोग मारे जाते हैं। अब यह 2 हमलों पर ही बात नहीं रुकी। सीरिया की राजधानी है दमिश्क।
अब एक तीसरी मीटिंग दमिश्क में होती है। दमिश्क में जो मीटिंग होती है वो ईरानी कुद्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल रजा मेहंदी की अध्यक्षता में होती है, जिसमें ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स होते हैं बैठे हुए और ये तय करते हैं कि इजराइल से कैसे बदला लिया जाए। जैसे ही सारे लोग बैठते हैं, मीटिंग शुरू होते हैं, इजराइल हमला करता है और सारे लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, इन 3 हमलों ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, ईरान की कमर तोड़ दी। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप सारी मारी गई, पूरी शूरा काउंसिल मारी गई, ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए। ईरान में चिंता हो गई, ईरान में एक कमेटी बैठा दी गई कि कौन सा ऐसा उच्च पदाधिकारी है जो इजराइल को पल पल की सूचना दे रहा है। ईरान डर गया और ईरान इतना डर गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि आप इजराइल से संपर्क करें, अपने संबंधों का फायदा उठाएं और उससे कहें कि वो ईरान पर हमला ना करे। इजराइल ने भारत के मार्फत ही ईरान को जवाब दे दिया, लेकिन मैं उस विषय पर बाद में बात करूंगा वरना टॉपिक हट जाएगा। दोस्तों, ईरान में घबराहट थी कि आखिर ऐसा कौन है, हमारी सारी लीडरशिप मारी गई। अब यहां से खेल शुरू होता है। संभवतया हसन नसरल्लाह से हाथ मिलाने वाले व्यक्ति इस्माइल कानी थे। इस्माइल कानी ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर थे। आपको याद होगा जनवरी 2020 में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी थे, जिनको मारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशेष अभियान चलाया था जिसमें वो मारे गए थे। कासिम सुलेमानी बहुत बड़ी शख्सियत थे ईरान की और वो ईरान के धार्मिक नेताओं से परेशान रहते थे। ईरान के धार्मिक नेता अक्सर भारत के खिलाफ बयान देते थे। उन्होंने अनेक बार धार्मिक नेताओं को चेतावनी दी कि ईरान भारत से संबंध खराब ना करे, भारत ही आड़े वक्त में ईरान के काम आएगा। डोनाल्ड ट्रंप के समय भी भारत ने ईरान से तेल खरीदा, ईरान को अनाज दिया, ईरान को दवाइयाँ दी, आवश्यक सामग्री दी और उसकी मदद करी। जो बिडेन के टाइम में भी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने तेल खरीदा, रुपए में भुगतान किया और देशों को रुपए में भुगतान करा के ईरान को दिवालिया होने से बचाया। लेकिन ये ईरान के धार्मिक नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। ईरान के सैन्य कमांडर्स भी इनसे परेशान रहते हैं और ईरान के उदारवादी राजनेता भी इनसे परेशान रहते हैं। कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद यही इस्माइल कानी ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर नियुक्त किए गए। ये ईरान के विदेशी मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रमुख थे, यानी कि ईरान के प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह, हूथी किस पर हमला करेंगे, किस पर नहीं करेंगे, ये इस्माइल कानी तय करते थे। कब हमला करेंगे ये इस्माइल कानी निर्देश देते थे और हसन नसरल्लाह को भी निर्देश इस्माइल कानी देते थे। जिस दिन हसन नसरल्लाह को मीटिंग में गए, इस्माइल कानी को उनके साथ मीटिंग में जाना था, लेकिन इस्माइल कानी वहीं पर उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ और काम है, आप मीटिंग में चले जाइए। हसन नसरल्लाह गए, हमला हुआ और मारे गए। तब तक भी बात कुछ नहीं थी। अब हसन नसरल्लाह के जब उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन नियुक्त होते हैं और दूसरे बंकर में मीटिंग होते हैं, तो वहाँ पर भी निर्देश दिया गया कि इस्माइल कानी मीटिंग में होंगे। लेकिन उस दिन फिर इस्माइल कानी मीटिंग में नहीं जाते हैं। पहली मीटिंग में जिसमें हसन नसरल्लाह मारे गए, इस्माइल कानी ने ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल अब्बास को भेजा, वो भी मारे गए। दूसरी मीटिंग में उन्होंने हाशिम सफीउद्दीन से कह दिया कि मुझे आज भी काम है और आप जाइए और मीटिंग करिए शूरा काउंसिल की। उस दिन भी सारे लोग मारे गए, इस्माइल कानी बच गए। इन द मीन टाइम इस्माइल कानी लापता हो जाते हैं। कुछ चर्चाएं कहते हैं कि इस्माइल कानी मारे गए, कोई कहता है कि इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया, कोई कहता है कि इजराइल ने एक अलग से ऑपरेशन चलाया उसमें वो मारे गए।
अब जब तीसरी मीटिंग होती है सीरिया की राजधानी दमिश्क में और ईरानी कुछ फोर्स के सेकंड कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास भी मारे जाते हैं, तो नियुक्ति होती है रजा मेहंदी की। वहां पर भी इस्माइल कानी को जाना था, लेकिन इस्माइल कानी नहीं जाते और रजा मेहंदी को भेज देते हैं और वहां पर भी हमला होता है और वहां रजा मेहंदी मारे जाते हैं और ईरान के सारे टॉप कमांडर नियुक्त किए जाते हैं। यहां से इस्माइल कानी संदेह के दायरे में आ गए और ईरान की सेना ने इस्माइल कानी को गिरफ्तार कर लिया, ये जानने के लिए कि आप हसन नसरल्लाह के साथ मीटिंग में भी क्यों नहीं गए, आप हाशिम सफीउद्दीन के साथ मीटिंग में क्यों नहीं गए, और आप जनरल रजा मेहंदी को आपने क्यों भेजा, आप मीटिंग में क्यों नहीं गए। ईरान को शक हुआ कि इस्माइल कानी ही वो व्यक्ति है जो इजराइल को सूचना दे रहा था और जिन्होंने हसन नसरल्लाह से हाथ मिलाकर हसन नसरल्लाह के हाथ में केमिकल लगाया था। कई दिन से ईरान और इजराइल की मीडिया में खबरें थी कि इस्माइल कानी का पता नहीं लग पा रहा है। फिलहाल कल परसों ये बात जागृत हुई है कि ईरान की सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और इतना टॉर्चर किया है कि फिलहाल वो कोमा में चले गए हैं। जबकि एक दूसरी रिपोर्ट का कहना यह है कि उनको दिल का दौरा पड़ गया है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं और इस समय कोमा में है। फिलहाल ईरान की हिरासत में है और ईरान उनके स्वस्थ होने का इंतजार कर रहा है और उनसे उगलवाना चाहता है कि सच्चाई क्या है। ईरान की एजेंसियों को पूरा शक है कि इस्माइल कानी ही ईरान के वो उच्च पदस्थ सैन्य कमांडर हैं जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और जिनकी वजह से हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप मारी गई, हिजबुल्लाह की पूरी शूरा काउंसिल मारी गई और ईरान के सारे टॉप कमांडर्स मारे गए। इस तरह से दोस्तों इस्माइल कानी गिरफ्तार हो गए। आज की बात दोस्तों यहीं तक और फिर मिलूंगा आपसे और अभी इस खबर पर फिर निगाह रखूंगा कि इस्माइल कानी जिंदा बचते हैं या नहीं बचते, या इस्माइल कानी होश में आ जाते हैं और ईरान की सेना उनसे कुछ और उगलवाती है। हालांकि रिपोर्ट का कहना यह है कि उनको बेहद टॉर्चर किया गया है। वैसे इजराइल अपने जासूसों को पूरी सुरक्षा देता है और पता नहीं क्यों इनको सुरक्षा नहीं दे पाया। शायद इजराइल को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इतनी जल्दी इस्माइल कानी गिरफ्तार हो जाएंगे, या उसे ये उम्मीद रही होगी कि इस्माइल कानी अभी हमें और सूचनाएं देंगे। हो सकता है इस्माइल कानी ने खुद कहा हो कि अभी आप निश्चित रहो, मैं सेफ हूँ, लेकिन इस्माइल कानी गिरफ्तार हो गए। और यदि यही इजराइल के जासूस हैं तो ये इजराइल के लिए भी झटका है। और इजराइल चूँकि अपने जासूसों के प्रति वफादार रहता है, तो ये भी संभव है कि वो इस्माइल कानी को छुड़ाने के लिए कोई ऑपरेशन कर दे। और यदि उसे ये उम्मीद होती है कि इस्माइल कानी अब नहीं बचेंगे, कोमा में चले गए हैं, तो यह भी हो सकता है कि वो फिलहाल प्रतीक्षा करे, अन्यथा वो ईरान पर कोई बड़ा हमला करके अपने जासूस की गिरफ्तारी का बदला ले सकता है। दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे और किसी विषय पर बात करूंगा और चलते समय फिर आपसे कहूँगा दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। मैं आपको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी, बिना किसी पंथ, बिना किसी पक्ष के बंधे हुए आपको निष्पक्ष विश्लेषण देता रहूँगा। भले ही कुछ लोगों को बुरा लगे और कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मेरा प्रयास ये होगा कि मैं किसी एक के पक्ष में अपना झुकाव ना रखूं, सच्चाई आपके सामने लेके आऊं। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।